नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उज़्बेकिस्तान में चल रही प्रोटेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि न्यूज़ में क्या है। दोस्तों, न्यूज़ में ये है कि जो उज़्बेकिस्तान है वहाँ का एक ऑटोनोमस प्रोविंस है जिसका नाम है कराकल पाकिस्तान। अब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के खिलाफ, और सरकार ने अपना जो क्रैकडाउन किया है जिसके कारण से यहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हो गई है और कई सारे लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर लगभग 18 लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग अभी तक 240 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। तो इस तरह के ये ऑफिशियल सोर्स हमें बताते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उज़्बेकिस्तान का ये कराकल पाकिस्तान, ये प्रोविंस कहाँ से है, इसका इतिहास क्या है और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं और ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो अफगानिस्तान के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करती है। रिसेंटली ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर। तो यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। यदि आप इसका सही आंसर जानते हैं तो अभी कमेंट करके बता सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो उसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों, यदि अभी तक आपने एमजेटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि कराकल पाकिस्तान जो प्रोविंस है वो आखिर है क्या। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कराकल पाकिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जो कि ऑटोनोमस है और उज़्बेकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें कराकल पाक कहा जाता है, और कराकल पाक एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है उज़्बेकिस्तान के अंदर, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 2 मिलियन के आसपास हमें देखने को मिलती है। अब ये इन लोगों को कराकल पाक कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब होता है ब्लैक हैट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ लोग हैं कराकल पाक कम्युनिटी के जो कि अक्सर ब्लैक हैट वियर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की काली हैट ये वियर करते हैं, जिसके कारण से इन्हें कराकल पाक कहा जाता है। दोस्तों, जो कराकल पाक लोग होते हैं वो एक अलग ही कल्चरल ग्रुप है उज़्बेकिस्तान के अंदर, जिसके कारण से उन्हें ऑटोनॉमी दी गई है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इनकी एक अलग ही लैंग्वेज है। इनकी लैंग्वेज को भी कराकल पाक कहा जाता है, जो कि एक टर्किक ओरिजिन की लैंग्वेज है, और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है कजाक से। अब कजाक लोग कौन है? जो कि कजाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है ये उन 7 लैंग्वेज में से एक है जो कि उज़्बेकिस्तान के पब्लिक स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है। दोस्तों, इस तरह से इनका जो अलग लैंग्वेज है वो इन्हें एक अलग कल्चरल आइडेंटिटी प्रदान करती है, जिससे कि इन्हें ऑटोनॉमी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन शेयर करते हैं कजाक्स, उज़्बेक्स और तुर्कमेन के साथ में। मतलब कि इनका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से ये आए हैं, वो माना जाता है कि वहीं से कजाक्स जो कि कजाकिस्तान में रहते हैं, उज़्बेक्स जो कि उज़्बेकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, और तुर्कमेन जो कि तुर्कमेनिस्तान के अंदर लोग रहते हैं। इनका एक ही पॉइंट है, एक ही जगह से निकले हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ ये तीनों की तीनों, ये चारों की चारों कम्युनिटी अलग अलग होती गई और अब ये उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं और इन्हें ऑटोनॉमी प्राप्त है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है उज़्बेकिस्तान का मैप। अब इस मैप के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये है कराकल पाकिस्तान प्रोविंस। अब ये प्रोविंस ऑटोनोमस रीजन है और ऐतिहासिक समय से भी ये लगातार ऑटोनोमस ही बना रहा है, चाहे ये यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था या फिर अभी उज़्बेकिस्तान के अंदर ये लगातार ऑटोनोमस रीजन है। लेकिन यहाँ पर इनकी ऑटोनॉमी को खतरा देखा जा रहा है, जिसके कारण से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, इसके अलावा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो जो कराकल पाक लोग हैं ये 18वीं सेंचुरी के अंदर अमोदरिया रिवर के आसपास सेटल हो गए थे। तो जब अमोदरिया के आसपास ये सेटल हो गए, जो कि एरएलसी के पास में, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है एरएलसी, और यहाँ पर कराकल पाक लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए थे और यहीं से जो रास्ता है वो जाता है अमोदरिया रिवर का। इस तरह से कुछ यहाँ से तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अमोदरिया रिवर निकलती है। तो दोस्तों, 18वीं सेंचुरी के अंदर ये जो लोग हैं ये यहाँ पर अमोदरिया रिवर के आसपास आकर रहने लगे थे। अब 1873 में ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये रशियन रूल के अंडर आ गया था, जब रशिया ने यहाँ पर अटैक किया था, और 1920 में ये सोवियत यूनियन का पार्ट बन चुका था। जब ये सोवियत यूनियन का पार्ट बना तब भी ये पूरी तरह से मतलब ऑटोनोमस रीजन ही कहलाता था। इसे कहा जाता था उज़्बेकिस्तान एज द कराकल पाक ऑटोनोमस सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसे एक रिपब्लिक कहा जाता है 1936 के अंदर, जब ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था, तब भी ये एक ऑटोनोमस एरिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जब अगस्त 1991 में उज़्बेकिस्तान सोवियत यूनियन से अलग हुआ, आज़ाद हुआ, तब उसके बाद ये जो कराकल पाकिस्तान वाला रीजन है ये उज़्बेकिस्तान के अंदर आ गया। लेकिन वहाँ पर भी ये एक ऑटोनोमस रिपब्लिक के रूप में बना रहा और उज़्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक अलग स्टेटस दिया गया। जब उज़्बेकिस्तान अलग हुआ था 1991 और 2 के अंदर,
तब उज़्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसे राइट टू सिसीड मिला हुआ था। मतलब कि ये कभी भी जब ये चाहे तब रेफरेंडम करवा के उज़्बेकिस्तान से अलग हो सकता है। अब हम अक्सर देखते हैं भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं उनके पास राइट टू सिसीड नहीं है। मतलब कि ये स्टेट ऐसे हैं जो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। उनकी बाउंड्रीज तो हम चेंज कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे संविधान के अंदर इन्हें राइट टू सिसीड प्राप्त नहीं है। लेकिन ये जो रीजन है कराकल पाकिस्तान, इसे राइट टू सिसीड का जो अधिकार है वो प्राप्त था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पर ये हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के शौकत मिर्जियोयेव, ये हैं उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट पास किया गया उज़्बेकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें कि इनके जो राइट टू सिसीड है इसको रिमूव करने की बात कही गई थी। क्योंकि ये रेफरेंडम के थ्रू, रेफरेंडम क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके द्वारा एक वोटिंग करी जाती है, लोगों के द्वारा वोटिंग करवाई जाती है पब्लिकली, जिसमें लोग ये वोट डालते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। यदि लोग रहना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन को उसी कंट्री के अंदर रखा जाता है, लेकिन यदि लोग अलग होना चाहते हैं तो उस कंट्री को सेपरेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रेफरेंडम के थ्रू राइट टू सिसीड उनको प्राप्त था, वो अलग हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर उज़्बेकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन्होंने अमेंडमेंट करके इनका जो राइट टू सिसीड है उसको हटाने की बात करी, जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, और उनके प्रोटेस्ट के जवाब में यहाँ पर सरकार ने इन पर क्रैकडाउन किया है, जिसके कारण से कई सारे लोगों की डेथ हो गई है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो इस न्यूज़ से कवर करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी ज्योग्राफिकल लोकेशन बता देता हूँ उज़्बेकिस्तान के बारे में, क्योंकि अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है उज़्बेकिस्तान का मैप, और ये है पूरा का पूरा उज़्बेकिस्तान, जिसमें कि ये जो वाला रीजन है इसे कहा जाता है कराकल पाकिस्तान, इतना रीजन। तो यहीं पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो हैं कज़ाकिस्तान, इसके अलावा है तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है और किर्गिस्तान है। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर आपको दो इंपॉर्टेंट रिवर्स भी देखने को मिलती हैं। ये एक है सरदरिया जो यहाँ से, ये है इसका रूट, और इसके अलावा एक है अमुदरिया, इसका रूट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अमुदरिया का रूट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है लेक सूर्यकंश, और इसके अलावा यहाँ पर आप अमुदरिया नेचर रिजर्व देख सकते हैं। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसका मैं आंसर दे देता हूं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि अफगानिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो आपका सही आंसर है किर्गिस्तान। आप यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आप अफगानिस्तान की लोकेशन देख पाएंगे। अब इससे जो कंट्रीज़ अपना बॉर्डर शेयर कर रही हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान, और यहाँ पर पाकिस्तान। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं किर्गिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। इसके अलावा कज़ाकिस्तान का भी बॉर्डर यहाँ पर नहीं लगता है। आप कुछ और लोकेशन देख सकते हैं, चाइना, इंडिया, और इसके अलावा यहाँ पर कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी के आसपास की जो लोकेशंस हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अरेबियन सी भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने लायक हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, फ्री क्विज़ मिलेंगी, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी के त्रिनेत्र बैच स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको जीएस और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी कंप्लीट बैचेस लाई गई हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा जहां पर आपकी कोई भी डाउट है उनको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल पीडीएफ मिलेंगे, और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इस तरह से यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। इसके अलावा यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड जीके ऐप ऑन द प्ले स्टोर। यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो फ्री क्विज़ेस मिलती हैं, फ्री वीडियोज़ भी मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। धन्यवाद।